हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है ये एक्सचेंज रेट्स से रिलेटेड है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक रेट जो है वो बताया गया है कि जैसे क्वेश्चन में ये गिवन है एक्सचेंज रेट बिटवीन यूरोज एंड पाउंड्स इज दिस एंड एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड पाउंड्स इज दिस। क्वेश्चन ये है कि लिंक चेंजेस 500 यूरोज इनटू डॉलर्स, तो उसको मिलते हैं 536.58 डॉलर्स। और 500 यूरोस को डॉलर्स में चेंज करवाना है, तो हमने एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो इसमें आपने मेथड सीखना है कि क्या मेथड है जिसको हम आमतौर पे फॉलो करते हैं। आपने करना ये है कि आपने पहले यहाँ पर लिख लेने हैं यूरोस। अब आप इसमें अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास यूरो से पाउंड्स में कन्वर्ट करने का कन्वर्जन फैक्टर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि हम हमारे पास जो गिवन है ना ये वैल्यू यूरोस में, हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे पाउंड्स में। फिर जो वैल्यू हमें पाउंड्स के अंदर मिलेगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में। फिर जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगी उसको हम 536.58 के इक्वल रखेंगे। तो ये कैलकुलेशन किस तरह होगी ये आपने सीखना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं यूरोज और पाउंड्स। अगर हमारे पास 1 यूरो हो तो दैट इज इक्वल टू 0.88 पाउंड्स, ठीक है। तो अगर हमने 500 यूरोज जो है वो चेंज करवाने हैं, ये देखें 500 है ना, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ये पाउंड्स में कितने आते हैं। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये y है और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। y/1 इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 0.88। अब आपको पता है कि ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, इसलिए आप कैलकुलेटर इसमें यूज कर सकते हैं। ये आ जाता है 440 पाउंड्स। सही है, ये आपको मिल गया पाउंड्स के अंदर। अब आपने क्या करना है कि आपने ये वाला कन्वर्जन फैक्टर अब यूज करना है। और इसको यूज करते हुए आपने देखना है कि अगर हमारे पास $1 हो तो दैट इज इक्वल टू एक्स पाउंड्स। तो अगर हमारे पास 440 पाउंड्स हो तो वो कितने, हम सपोज कर लेते हैं ये एम में, तो हमें कितने डॉलर्स मिलेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें पता चलता है कि m/x इज इक्वल टू 440। ठीक है, तो यहाँ से m इक्वल आ जाएगा 440/x के, यानी कि हमें इतने डॉलर्स मिलेंगे। सही है, लेकिन हमें मिले कितने डॉलर्स हैं एक्चुअली 536.58। तो हम ये कर सकते हैं ना आपके, हम 536.58 को इक्वल रखें इस वैल्यू के 440/x के। तो अब ये जो 536.58 है ये इक्वल साइन से इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 536.58 से हम 440 को अब डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू आती है 0.82। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए। अब इसमें आप ये देखें कि एक चीज़ आपको कॉमन लाइफ में भी पता है कि जो डॉलर होता है वो यूरो के मुकाबले में स्मॉलर होता है और पाउंड्स के मुकाबले में भी स्मॉलर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आंसर जो है ये <1 आया है। तो इससे हम ये थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी।